बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 18 अप्रैल 2022 से शुरू होने वाले वीकली गोल्ड के एनालिसिस के साथ हाजिर हैं। गोल्ड को एनालिसिस करने से पहले लास्ट वीक का रिव्यू कर लेते हैं। लास्ट यानी कि प्रीवियस वीक जुमे वाले दिन गोल्ड 1947 पर क्लोज हुआ और लास्ट वीक पीर वाले दिन सुबह 1947 पर ही गोल्ड ओपन हुआ और उसके बाद उसी दिन गोल्ड ने अपना वीकली लो 1940 का लगाकर मार्केट आस्ता आस्ता ऊपर को आना शुरू हुई और बुध वाले दिन गोल्ड ने अपना वीकली हाई 1981 का लगाया और जुमेरात को क्लोजिंग 1973 पर दी। इस तरह गोल्ड अपने प्रीवियस क्लोज से प्लस $26 ऊपर क्लोज हुआ। अगर चार्ट में देखा जाए तो वीकली चार्ट में गोल्ड पॉजिटिव ट्रेंड में है और डेली चार्ट में गोल्ड फ्लैट ट्रेंड में काम कर रहा है। अगर इसको देखते हुए आने वाले हफ्ते की प्रेडिक्शन की जाए तो आने वाले हफ्ते में भी गोल्ड इसी रेंज में चलने की उम्मीद है। पहले 2-3 दिन गोल्ड फ्लैट ही पोजीशन में रहेगा, मां सवाए कि कोई बड़ी न्यूज़ या डाटा इसको अफेक्ट करे। अगर आने वाले हफ्ते के डाटाज की बात की जाए तो आने वाले हफ्ते में कोई इतने अहम डाटाज नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो डाटाज हैं वो गोल्ड को काफ़ी हद तक वॉलेटाइल कर सकते हैं, जिनमें जुमेरात को यूएसए के फिली फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है और यूएसए के अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं। इनके अलावा यूएसए के फेड चेयरमैन पावल की स्पीच भी है जो कि गोल्ड को वोलेटाइल कर सकती है, गोल्ड को ऊपर नीचे किसी भी एक समत की तरफ धुला सकती है। इसलिए इस टाइम में थोड़ा सा मुहतात होकर ट्रेड करने की ज़रूरत होगी, जिसको हम अपने आने वाले डेली की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि गोल्ड का डाटा अगर कैश आता है तो वो किस तरफ जा सकता है। इसके अलावा अगर जुमे वाले दिन की बात करें तो जुमे वाले दिन जर्मन, ब्रिटेन और यूएसए के फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स हैं और फ्लैश सर्विसेज पीएमआई नंबर्स हैं, जो कि गोल्ड को कुछ हद तक वोलेटाइल कर सकते हैं। इसलिए इस टाइम में बगैर स्टॉप लॉस के आप काम मत करें। अगर आने वाले वीक की रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करें तो आने वाले वीक की जो रेजिस्टेंस बनेगी वो बनेगी 2010 और अगर नीचे सपोर्ट की बात करें तो वीकली जो इसकी सपोर्ट बनती है वो बनती है 1915। अगर गोल्ड 1915 को ब्रेक करता है तो फिर उसकी जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगी वो बनेगी 1890। ये गोल्ड की रेजिस्टेंस और सपोर्ट डाटाज जो आने वाले हफ्ते में हैपन हो सकते हैं वो थे। अगर आने वाले हफ्ते के फिबोनाची लेवल्स की बात की जाए तो फिबोनाची के लेवल्स ये रहेंगे। 1934 पिवट पॉइंट है। फर्स्ट जो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी वो बनेगी 1947 और सेकेंड रेजिस्टेंस बनेगी 1954 और थर्ड रेजिस्टेंस बनेगी 1967। इसके बाद अगर नीचे सपोर्ट की बात करें तो 1934 पिवट पॉइंट है। 1922 फर्स्ट सपोर्ट बनेगी, 1915 सेकंड सपोर्ट और थर्ड सपोर्ट बनेगी 1902। ये थे जी आने वाले हफ्ते के फिबोनाची के लेवल्स। कुछ दोस्त हमसे ये पूछ रहे थे, हमसे कह रहे थे कि सर आप हमें कोई सिग्नल्स प्रोवाइड किया करें, सिग्नल्स प्रोवाइड करने का तरीका या कहाँ पर एंट्री हो, कहाँ पर हम निकल जाएं, ये सब चीज़ें आप हमसे पूछ रहे थे। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो मैं आपको डेली अपनी वीडियो में रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बताता हूँ, बेसिकली ये रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के लेवल्स होते हैं और फिबोनाची के जो लेवल्स मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, आपको बताता हूँ, बेसिकली ये सिग्नल्स ही होते हैं जो कि मैं आपको तकरीबन 8 सिग्नल्स डेली प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप ट्रेडिंग को समझते हैं या ट्रेडिंग को जानते हैं तो ये बात आपको मालूम होगी कि कुछ लोग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पर ही काम करते हैं। अगर आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का नहीं पता
या आपको ट्रेड करना बिल्कुल भी नहीं आती तो आप हमसे बाकायदा सीख सकते हैं। हम आपको तकरीबन तमाम चीज़ें गाइड करेंगे, तमाम चीज़ें समझाएंगे। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट क्या होती है, चार्ट्स को कैसे पढ़ते हैं, वो चार्ट्स के लेवल्स, ये सब चीज़ें हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह ताला। और अगर आप सीख कर समझ कर इसको करेंगे तो फिर ये आपके लिए फ़ायदा मंद हो सकता है। अदरवाइज़ जो लोग इसको सीख कर नहीं करते, इसको समझ कर नहीं करते, वो लॉस उठाते हैं और फिर वो कहते हैं कि ये मार्केट जी लॉस करती है। लॉस मार्केट नहीं करती, लॉस आपका ना जानना करता है, क्योंकि आप मार्केट को समझते नहीं, जानते नहीं, बगैर किसी स्टॉप लॉस के मार्केट में कूदते हैं, जिस वजह से आप लॉस उठाते हैं। अगर आपके पास एक अच्छा स्टॉप लॉस हो तो आप हमेशा नुकसान कम करेंगे। जब आप नुकसान कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका फ़ायदा ज़्यादा होगा। और हमारे जो यहाँ पे काम करने वाले जितने भी दोस्त हैं वो नुकसान तो बड़ा देखते हैं लेकिन प्रॉफिट को ज़्यादा नहीं देखते। हमेशा 1/3 या 1/4 की रेशो रख कर आप ट्रेड किया करें। अगर आपने भी इसको सीखना है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि आपको इस काबिल कर दें कि आप चार्ट देखकर, आप चार्ट को पढ़कर ट्रेड कर सकें और एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकें। जब आपको चार्ट्स का पता होगा, चीज़ों का पता होगा, तो फिर ये जो डेली हम आपको फोरकास्ट करते हैं, जो आपको डाटाज बताते हैं, जो आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बताते हैं, फिबोनाची के लेवल्स बताते हैं, ये उन दोस्तों के लिए होते हैं जो कि जानते हैं और उनका वो टाइम बच जाता है जो कि वो इसमें तहकीक करने में, तहकीक करके इसको ट्रेड करने में की कोशिश करते हैं। ये टाइम हम उनका बचाते हैं और वो लोग हमारे इन लेवल को सामने रख कर ट्रेड करते हैं। अगर आपने फिबोनाची के लेवल्स को समझा हो तो आपने देखा होगा कि फिबोनाची के लेवल्स 70% काम करते हैं। अगर आप इनको जहन में रखें और लेवल्स पर सेल या बाय करें तो इंशाल्लाह ताला आप छोटे स्टॉप लॉस के साथ बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इनके अलावा कुछ दोस्तों ने हमसे पूछा था कि क्या आपकी पेड सर्विस भी है। जी बिल्कुल है, लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो हम पहले क्लाइंट से बात करके समझते हैं। फिर अगर हम समझें कि ये इस कैलिबर का है तो फिर हम उसको ट्रेड करवाते हैं, अदरवाइज़ हम ट्रेड नहीं करवाते। उसकी वजह यह है कि अक्सर लोग डे ट्रेड को प्रेफर करते हैं, जबकि जो एक अच्छा ट्रेडर है, जो ट्रेड को समझता है, उसको ये बात मालूम है कि ट्रेड डेली का काम करने वाला नहीं है। अगर आपको 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद या 10 दिन बाद या 1 माह के अंदर, 2 माह के अंदर अगर आपको 1 ट्रेड मिलती है या 2 ट्रेड आपको मिलती हैं तो हम वहीं पर आपको ट्रेड लगवाते हैं जहां पर हमें समझ लगती है कि ये ट्रेड हो सकती है। वैसे लॉस मार्केट का हिस्सा है, लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, लेकिन कम से कम अच्छा ट्रेडर वो है जो 10 में से 7 ट्रेडें आपकी प्रॉफिट में जाएं और 3 ट्रेडें आपकी लॉस में जाएं, तो फिर आप एक अच्छे ट्रेडर हैं। अगर आपकी 8 ट्रेडें अच्छी जाती हैं और 2 लॉस में जाती हैं तो आप बहुत अच्छे ट्रेडर हैं। अगर आपके 10 में से 10 जाती हैं तो फिर आप लकी बंदे हैं। अदरवाइज़ हमेशा इसमें लॉस भी उठाना पड़ता है। 5 में से 5 ये कम लोग होते हैं जो ये आपको बात बताते हैं कि ट्रेड करने के लिए आपको लेवल्स ज़हन में रखने होते हैं। लेवल्स के अगर आप लेवल्स को समझ नहीं सकते, लेवल्स के जहन में नहीं रखते, हमेशा ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, $5-10 लेने की कोशिश करते हैं, तो फिर आप ये बात ज़हन में रखें, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपका अकाउंट वॉश होगा। उस सूरत हाल से बचने के लिए आपको सीखना चाहिए स्टॉप कहाँ पे लगता है, स्टॉप लॉस को ज़रूर लगाएं, टेक प्रॉफिट बड़ा लगाएं, मार्केट को वॉच करके, स्टडी करके एक अच्छे पैटर्न के साथ जब आप ट्रेड करते हैं, चाहे उसमें आपको लॉस ही हो, लेकिन वो आप
कि ट्रेड एक ट्रेडर के तौर पर जानी जाती है, ना कि अनाड़ी के तौर पर। इसलिए आपसे ये गुजारिश है कि इसको सीख कर समझ कर ट्रेड करें। सो आज की ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अस्सलामु अलैकुम।